नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की जो मैथ एनसीईआरटी की किताब से लिया गया है उसमें आपका 7.3 एक्सरसाइज का है। तो जो पहला सवाल है उसमें ये है कि इसमें आपको छः ग्रुपों में दो दो त्रिभुजों का ग्रुप बनाया गया है और उनसे पूछा जा रहा है कि क्या, जैसे यहाँ पर ए नंबर में एक और दो, बी नंबर में दोनों त्रिभुज, सी नंबर में दो त्रिभुज, डी नंबर में दो त्रिभुज, ई नंबर में दो त्रिभुज और एफ नंबर में दो त्रिभुज। तो क्वेश्चन ये है, क्या ये आपस में ये दोनों समरूप हैं? क्या 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 ये दोनों समरूप हैं? ये क्वेश्चन है ना। तो यहाँ से देखिए आप करेंगे क्या, और कसौटी भी बताना है कि अगर समरूपता है तो कसौटी भी बताना है। तो जरा पहले देखिए, पहले हम देखिए ए बी सी और पी क्यू आर में एंगल ए 60, एंगल पी 60, एंगल बी 80, एंगल क्यू 80, एंगल सी 40 और एंगल आर ये भी 40 है। तो यहाँ से जो पहला नंबर का है ये क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी, ये एंगल किसके बराबर है, यहाँ से क्यू के, और यहाँ 40 यानी एंगल सी यहाँ किसके बराबर, एंगल आर के। ये तो यहाँ से त्रिभुज ए बी सी समरूप है बिल्कुल। किस कसौटी से, किस कसौटी से, किस कसौटी से समरूप है ये, तो आप लिखेंगे भैया कोण कोण कोण, एंगल एंगल की समरूपता की कसौटी से ये दोनों आपके समरूप है, पहला। चलिए दूसरा देखिए क्या है, बी नंबर में ये है। देखिए यहाँ देखिए, आप अगर इनको देखना चाहें तो त्रिभुज एबीसी में साइड दिया है ना, साइड दे रखा है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अगर आप देखें यहाँ से, अगर आप लिखें ए बी, यहाँ से देखिए ए बी, ठीक है, तो यहाँ से ए बी बटे आप क्यू आर कर दीजिए, ठीक है, क्यू आर कर दीजिए। ये कितना आएगा, 2/4 आएगा, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं आप यहाँ से, ये तो हो गया। अब यहाँ से देखिए BC है ना, और BC बटे PR कर दीजिए, PR कर दीजिए। तो यहाँ से भी आप 2.5 और यहाँ पर 5, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.2 आ जाएगा। यहाँ भी आपका 1.2 है, काटेंगे अगर। अब बचा AC बटे आपको क्या है, PQ से, है ना, AC बटे PQ। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, 3/6 बराबर 1/2। तो यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है भैया, क्या निकल कर आ रहा है, तो यहाँ AB बटे QR बराबर BC बटे PR बराबर यहाँ से CA बटे आप लिख सकते हैं PQ। मतलब ये क्या है, आपके समरूपता की कसौटी से, ये भी किसकी कसौटी से, ये भुजाओं के अनुपात की कसौटी से। किसके अनुपात से, भुजाओं की अनुपात से। सभी संगत भुजाएं समानुपात में है, लिख सकते हैं भुजाओं संगत भुजाओं की समानुपात की कसौटी से, संगत भुजाओं की समानुपातिकता की कसौटी से। क्या इधर दिख रहा है वीडियो, मैं एक बार चेक कर लूं, एक मिनट। हाँ ठीक। तो ये दो चीज हो गया, ठीक है। तो पहला आपका ये वाला हो गया, ये कोण 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 की कसौटी से, और ये क्या है, ये वाला जो है ये आपके भुजाओं की समानुपात की कसौटी से, ठीक। अब देखिए तीसरा सवाल, देखिए तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल देखिए सी नंबर, ये वाले, ये यहाँ से आप क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर आप कुछ भी लेंगे, यहाँ से देखिए MP ले लो भाई, छोटा है ये, तो यह
सी नंबर है, सी नंबर। तो एम पी ले लो और साथ में डी ई ले लो, डी ई ये वाला, शायद कुछ नज़र आए। यहाँ कितना है आपका 2.7, नहीं यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है 4, यहाँ 1/2 आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद एल पी, ये एल पी लो, बड़ी भुजा लो, एल पी है ना, बड़ी भुजा यहाँ से लिए हैं तो यहाँ से भी ले लो बड़ी भुजा, डी एफ ले लो। यहाँ पर आपका 3 है और यहाँ पर 6 है, ये भी आपका 1/2 आ गया। ठीक है, अब बचा आपका क्या बचा, आपने 2 लिया यहाँ से और 3 लिया यहाँ से, बचा ये है ना, तो ये एम एल है, एम एल है। यहाँ से आपने क्या लिया, यहाँ से आपने 6 लिया और आपने क्या लिया 4 लिया, बचा आपका ई एफ, ई एफ ले लो। जरा देखो यहाँ से क्या आ रहा है, वहाँ से एम एल लिए 2.7, ई एफ आपने लिया है तो 5 ले लीजिए। अब जरा देखो क्या ये सभी भुजाएं समानुपात में हैं, तो यहाँ से देखिए एम पी बटे डी ई ये तो बराबर है एल पी बटे डी एफ के, पर ये बराबर नहीं है एम एल बटे ई एफ के। इस प्रकार यह आपके समरूप नहीं है। अतः ये त्रिभुज कौन कौन से, एल एम पी, ये त्रिभुज एल एम पी नहीं है समरूप त्रिभुज डी ई एफ के, त्रिभुज डी ई एफ के। क्लियर? ठीक है, ये तो इसका मतलब आपने तीसरा भी हो गया। अब आपका बचा ये आपका खत्म। अब बचा चौथा, तो चौथा देखिए क्या, चौथा भी देख लीजिए। इसको मिटा दो, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करो। चौथा में देखिए एम एन एल और बी पी क्यू आर में, यहाँ से देखिए क्या है, यहाँ से देखिए 70 यहाँ पर तो दे रखा है, एंगल एम बराबर 70 दे रखा है, ये ठीक है। यहाँ भी एंगल क्यू आपको दे रखा है, ये जो एंगल है ये किसके बराबर है, एंगल क्यू के, ये भी आपको 70 दे रखा है। क्या उधर दिख रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि दिख रहा होगा, पर एक मिनट यहाँ देखिए, यहाँ से लिख सकते हैं एंगल एम बराबर एंगल क्यू, ये तो दे रखा है आपका कितना, ये 70 दे रखा है, पर इससे लगी भुजा क्या है 2.5 है ना, पर यहाँ से एम एन और यहाँ है आपका क्या एम एन बटे एल पी क्यू तो है, ये कितना है आपका 2.5 बटे 5, पर अब इससे इस कोण से लगी भुजा, इस कोण से लगी भुजा एक तो है, देखिए एक तो मान लीजिए चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, है ना, एक तो है एम एन तो है आपका 2.5 और यहाँ भी पी क्यू है, किंतु यहाँ एम एल भी है लेकिन यहाँ पी आर नहीं है, यहाँ पर पी आर नहीं है ना। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं भैया, तो चौथा है आपका, या चेक कर लो एक बार, थोड़ा सा और देख लीजिए, चेक कर लो एक बार, हैं क्या भुजाएं, हैं 1 मिनट है। एक तो इतना फिगर यहाँ पर है ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो देखिए ये एंगल एम है, ये किसके बराबर है, एंगल क्यू के, ये बराबर 70, ये ठीक है। और इसमें यहाँ पर एक भुजा क्या है 2.5 है, एम एन क्या है, एम एन है ना, और यहाँ पर क्या है पी क्यू, तो एम एन कितना है 2.5 और यहाँ पर क्या है पी क्यू में 5, ये बराबर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एम एन बटे आपका पी क्यू तो हो गया, ये 2.5 और ये 5 है ना, तो आपको 2 नहीं आएगा 1/2 आएगा, 1/2
इसी प्रकार यहाँ भी देखिए एम एल इसमें 5 है और इसमें पी आर 10 है। तो 5 बटे यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 बराबर 1/2। तो बिल्कुल से ये समरूप है भाई, क्योंकि यहाँ से साइड और एंगल क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर चौथे में क्या हो जाएगा, दो समीपवर्ती भुजाएं संगत अनुपात में है। यहाँ पर लिखेंगे 2 या ऐसे आप लिखो, एक कोण बराबर है और उससे लगी भुजाएं संगत अनुपात में है। इसलिए आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका त्रिभुज है, ये आपके त्रिभुज LMN है ना, ये आपके समरूप हो जाएगी। LMN ये समरूप हो जाएगा भैया आपके किसके समरूप हो जाएगी, RQP के। यहाँ से चेक कर सकते हैं MQ के बराबर है, MQ के बराबर है, बिल्कुल सही। यहाँ त्रिभुज भी लिख लो, ठीक है। ये हो गया आपका चौथा, क्लियर। अब देखिए पांचवा। अब ये पांचवा जो है आपका भैया यहाँ से देखिए, इसको मिटा दें क्योंकि जगह नहीं बचती ना यार। पांचवा क्या देखिए, यहाँ से देखिए एक कोण ए यहाँ भी है, एक कोण यहाँ भी है, यहाँ भी 80 डिग्री, यहाँ भी 80 डिग्री, ठीक है। ये तो ठीक है, ये बिल्कुल आपका ठीक है। लेकिन इससे लगी भुजा 6 है और इससे लगी भुजा क्या 2.5 है। अब इससे लगी भुजा तो 5 है, लेकिन इस एंगल से लगी एक भुजा नहीं है, AC नहीं है, ठीक है। ये तो एंगल A है, इससे लगी एक भुजा है 2.5, लेकिन यहाँ एंगल F है, यहाँ पर दो भुजाएं हैं, EF है और आपका DF है। एक DF आपकी 5 है और EF आपकी 6 है। तो इस एंगल से लगी दो साइड तो हैं, लेकिन इस ट्रायंगल में इस एंगल से लगी एक साइड तो है, लेकिन एक साइड नहीं है, यहाँ पर AC नहीं है। इसलिए यह आपका ट्रायंगल ABC और DEF समरूप नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप कि यहाँ पर AC नहीं है, AC नहीं है, इसलिए ये ट्रायंगल आपका समरूप नहीं है दोनों। अब रही बात ये, तो देखो ये DEF में देखिए यहाँ पर या पर 70 या 80 है, तो ये कितना हो जाएगा, है ना, ये कितना हो जाएगा भैया 70-80 कितना होता है 0, 7 से 15 150, तो ये बचेगा आपका 30 डिग्री, है ना। यहाँ भी देखिए ये 80 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, 80-30 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 70 डिग्री, है ना। अब यहाँ से देखिए DEF और PQR में आप क्या लिख सकते हैं, F नंबर है ये, एंगल D किसके बराबर है, एंगल D बराबर है एंगल P के। एंगल E किसके बराबर है, एंगल E बराबर है आपका एंगल Q के। और एंगल F किसके बराबर है, एंगल F बराबर है एंगल R के, है ना। तो इस प्रकार से त्रिभुज जो आपका DEF है ये समरूप है त्रिभुज PQR के, अर्थात एंगल समरूपता की कसौटी से F नंबर के दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ये रहा पहला सवाल 7.3 चैप्टर का NCERT की बुक से है, बहुत इम्पोर्टेंट था। तो आपको बता दिया गया कि कौन कौन से त्रिभुज समरूप हैं, कौन कौन से नहीं हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जहाँ समझ में ना आए वहाँ पर कमेंट करिएगा, हम फिर से अपलोड कर देंगे वीडियो। अगले वीडियो के लिए आप वेट करिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।